हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख आपके साथ क्विक सपोर्ट चैनल पर। अच्छा, एक बात बताइए, आप फाइनेंस और अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आपकी एनालिटिकल और न्यूमेरिकल स्किल्स काफी अच्छी है? मतलब लोग कहते हैं कि वाह यार क्या बात। और क्या आप एक कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाने का सोच भी रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए सीएफए की पोजीशन काफी सूटेबल होगी, क्योंकि सीएफए पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के लिए एक शानदार डेजिग्नेशन है। इसलिए इसके बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए। तभी तो आज के इस वीडियो में हम सीएफए के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगले कुछ मिनट्स इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कमाल का हो सकता है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसे सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए ऑफर करता है। ये एक ऐसा कोर्स है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशन में हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इंश्योर करता है। फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में इस प्रोग्राम का हाई लेवल का ग्लोबल रिकॉग्निशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट की मोस्ट रिस्पेक्टेड डिग्रीज में से एक है सीएफए। आप इसे सीए एग्जाम जैसा समझ सकते हैं। और अगर सीएफए की मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज जाने तो क्रेडिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना, स्टॉक्स, फाइनेंशियल असिस्टिंग और मनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कंपनीज से कंसल्ट करना और हेल्प करना, और कंपनी या इंडिविजुअल के फाइनेंशियल पोजीशन को रिसर्च और ट्रैक करना एटसेट्रा एक सीएफए की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सीएफए की इतनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के लिए आप में इन सारी स्किल्स का होना जरूरी होगा। कंप्यूटर स्किल्स, एक्सेल मॉडलिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, मैथ स्किल्स, फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन स्किल्स। और अब जानते हैं इस सीएफए कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1.5 से 4 साल तक होती है। इसके करिकुलम में इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस एटसेट्रा इंक्लूड है। और इस कोर्स को करने के बाद एस्पिरेंट्स इफेक्टिव और एथिकल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वर्किंग प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और सैलरी पैकेज भी काफी अट्रैक्टिव होगा। सीएफए सर्टिफिकेशन कोर्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है और ये कोर्स शुरू करने के लिए कैंडिडेट्स को सीएफए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके लिए ये क्राइटेरिया मैच करना जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होल्डर होना जरूरी है। जो स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री के लास्ट ईयर में हैं, वो भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 4000 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप को, और अगर खुद का बिजनेस हो तो उसे भी वर्क एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा अगर आपको उसके लिए पे किया जा रहा है तो। कैंडिडेट्स के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना भी जरूरी है और कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना भी कंपलसरी है। इसके अलावा कैंडिडेट को एक प्रोफेशनल कंप्लायंस स्टेटमेंट भी सबमिट करना होगा। और इस तरह जो कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे उन्हें सीएफए प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद सीएफए कोर्स में एडमिशन मेरिट लिस्ट पर दिया जाता है, जो वर्क एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन मार्क्स के बेस पर तैयार होती है। इस सीएफए प्रोग्राम के 3 लेवल्स होते हैं: सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 और सीएफए लेवल 3। पहला लेवल क्लियर होने के बाद ही दूसरे लेवल पर रजिस्टर किया जा सकता है। सीएफए सर्टिफिकेशन पाने के लिए आपको सीएफए के तीनों लेवल्स क्वालिफाई करने होंगे और इसके लिए सबसे पहले लेवल 1 के लिए रजिस्ट्रेशन और उसे क्वालिफाई करने के बाद लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और उसे क्वालिफाई करने के बाद लेवल 3 के लिए। तो आइए इन तीनों लेवल्स के बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। सीएफए लेवल 1 एग्जाम की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में होता है और क्वार्टरली कंडक्ट किया जाता है। हालांकि साल 2022 में ये एग्जाम 6 बार कंडक्ट किया जाना है। ये एग्जाम अब इंडिया में भी कंडक्ट किया जाता है, लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी और एडेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ। लेवल 1 के लिए रजिस्टर करने के लिए कैंडिडेट्स को सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर कैंडिडेट किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो उसे जितना जल्दी हो सके अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट कर देना चाहिए। और अगर कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ना हो तो उसे रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट करनी होगी और ये अमाउंट रजिस्ट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा।
क्योंकि इसमें 3 रजिस्ट्रेशंस की फीस डेडलाइंस होती है, जिनमें से फर्स्ट सबसे चीपेस्ट होती है और लास्ट वाली सबसे महंगी। यानी कि अगर आपको CFA प्रोग्राम में एनरोल होना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस $1000 होती है और अर्ली रजिस्ट्रेशन की फीस $700। इसके अलावा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने वाले कैंडिडेट्स को वन टाइम एनरोलमेंट की फीस $450 भी पे करनी होती है और अगर कैंडिडेट्स एग्जाम्स को रीशेड्यूल करना चाहे तो इसके लिए $250 पे करने होंगे। आपको कैंडिडेट अग्रीमेंट रीड करके एक्सेप्ट करना होगा और एक प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट सबमिट भी करना होगा। इस लेवल में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और ये एग्जाम 2 सेशंस में होता है, यानी हर सेशन में 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसकी टोटल ड्यूरेशन 4.5 घंटे होती है, यानी एक सेशन 2 घंटा 15 मिनट का होता है। इसमें कवर होने वाले टॉपिक्स की बात करें तो एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस एग्जाम का रिजल्ट एग्जाम की डेट के 60 दिन बाद आता है। CFA इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन है कि इस लेवल 1 को पास करने के लिए कैंडिडेट को 1 साल में कम से कम 303 स्टडी आवर्स स्पेंड करने होंगे। कैंडिडेट्स हर कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 2 टाइम ये एग्जाम दे सकते हैं और हर एग्जाम लेवल को क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स लिए जा सकते हैं। इसके साथ अदर कंडीशंस भी मैटर करेंगी। अब बात करते हैं CFA लेवल 2 की। इस लेवल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट लेवल 1 के जैसा ही है, यानी इसमें भी आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एग्जाम की फीस सबमिट करनी होगी, लेकिन एनरोलमेंट फीस इस बार सबमिट नहीं होगी। आपको कैंडिडेट एग्रीमेंट रीड करके एक्सेप्ट करना होगा और एक प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 4 घंटा 24 मिनट होती है और ये 2 सेशंस में डिवाइडेड होता है। हर सेशन में मल्टीपल चॉइस सवाल आते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 1 साल में कम से कम 328 स्टडी आवर्स स्पेंड करने चाहिए। ये एग्जाम एक कैलेंडर ईयर में 3 बार कंडक्ट किया जाता है और इसका रिजल्ट एग्जाम के 60 डेज बाद डिक्लेयर होता है और लेवल 2 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स पहुंच जाएंगे CFA लेवल 3 पर, जो कि फाइनल लेवल होगा, जिसके बाद कैंडिडेट चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर सर्टिफाइड हो जाएंगे। इस लेवल के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सेम फी ही सबमिट करनी होगी। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 4 घंटा 24 मिनट होती है, जो कि 2 सेशंस में डिवाइडेड होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट का 1 साल में लगभग 344 स्टडी आवर्स स्पेंड करना जरूरी होगा और ये एग्जाम एक कैलेंडर ईयर में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। और जब आप लेवल 3 क्वालिफाई कर लेंगे तो आप CFA बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपको 2 से 3 प्रोफेशनल रेफरेंसेस प्रोवाइड कराने होंगे, जो आपके वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कैरेक्टर के प्रूफ होंगे। इसके बाद आप CFA इंस्टीट्यूट के रेगुलर मेंबर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तब आप CFA इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर पाएंगे और आपको CFA चार्टर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके लिए आपने इतना हार्डवर्क किया होगा। अब अगर आप CFA कोर्स स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम भी जान लेते हैं। सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जबलपुर, इसकी अप्रॉक्स फीस होगी 32,500 रुपए। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग न्यू दिल्ली और इसकी फीस होगी अप्रॉक्स 45,000 रुपए। श्री चिमन भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग अहमदाबाद की अप्रॉक्स फीस होगी 65,000 रुपए। ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉमर्स यानी कि GCEC जयपुर, जहां इस कोर्स की अप्रॉक्स फीस होगी 1,09,000 रुपए। नारायण बिजनेस स्कूल अहमदाबाद, जिसकी फीस होगी अप्रॉक्स 1,25,000 रुपए। और जब आप CFA बन जाएंगे तो टॉप कंपनीज में से ही किसी एक को चूज करना चाहेंगे, तो आपको टॉप रिक्रूटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए आपको बताते हैं CFA को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स के नाम। JP Morgan एंड कंपनी, क्रेडिट सुइस, डेलॉइट, ITC, अर्नस्ट एंड यंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, PwC, HSBC, इमामी एग्रोटेक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक एक्सेट्रा। CFA को ऑफर होने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, रिस्क मैनेजर्स और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स जैसी पोजीशंस शामिल होती हैं। और सैलरी की बात करें तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक एसोसिएट के लिए ये पैकेज 10 लाख पर एनम हो सकता है। इक्विटी रिसर्च एसोसिएट के लिए 7,40,000 पर एनम का पैकेज हो सकता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए
6,42,000 का। इसी तरह क्रेडिट एनालिस्ट को मिलने वाला सैलरी पैकेज 6,30,000 का हो सकता है और रिसर्च एनालिस्ट के लिए ये 5,15,000 का हो सकता है। इस सैलरी में आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर कितना डिफरेंस मिल सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इंडिया में एवरेज CFA सैलरी रेंज 3,50,000 से 35 लाख तक जाती है। तो दोस्तों, इतनी सारी डिटेल्ड जानकारियों के बाद आप समझ ही गए होंगे कि CFA कितना प्रेस्टिजियस कोर्स है और इसे कंप्लीट करने में वाकई हार्डवर्क की जरूरत होगी। इसलिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएं कि आप CFA सर्टिफिकेट के जरिए अपने करियर को हाइक देना चाहते हैं, तो ही इस डायरेक्शन में दौड़ को शुरू कीजिएगा। और जब एक बार दौड़ने लग जाए तो जीतने से पहले रुकिएगा बिल्कुल मत। हमारी बहुत सारी विशेष आपके साथ है और अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो इसे लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है, थैंक यू सो मच। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या पता कोई इस बारे में सोच रहा हो या क्या पता किसी को यह आइडिया अच्छा लगे और वाकई में उनका करियर बन जाए, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए शेयरिंग इज केयरिंग हमेशा करते रहें। वैसे यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख करके ये जरूर बताइएगा कि क्विक सपोर्ट टीम की मेहनत आपको कैसी लगी और साथ ही साथ कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजिए। बाकी मिलेंगे हम बहुत जल्दी ही अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रूबी कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।